जिन पार्लियामेंटेरियंस ने ये बिल बनाया है तो उस पर फिर आप क्या कहेंगे कि उन पार्लियामेंटेरियंस का भी इसमें कसूर है? यकीनन उनका भी कसूर है, लेकिन इसमें ट्रांसजेंडर की तारीफ जो है वो गलत बताई गई है। वो लोग जो मुकम्मल औरत या मर्द हैं उनकी जिन्स की तब्दीली की बात नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशंस की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लामी शरीयत के भी खिलाफ हैं, हमारी जो अक़दार हैं ये चीज़ उसके भी खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज HIV के हवाले से और ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से यहाँ पर डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनसे उस ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से ही सवाल पूछेंगे कि क्या वो इसके ख़िलाफ़ क्यों है, वजह क्या है उसकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आपने हम जिस परिस्थिति की बात की, आपने LGBT क्यों की बात की, तो क्या आपको लगता है कि यही लोग इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस होता है और ऐसा महसूस करने के शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूँ। देखें, जहाँ तक ख्वाजा सराओं की बात है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबकी दीनी, अखलाक़ी हर लिहाज से ज़िम्मेदारी है और वो हमें करना चाहिए। उनको हमें अपने बराबर का इंसान समझ के तमाम हकूक़ फ़राहम करने चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस एक्ट की बात है, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, इसमें ख्वाजा सराओं का नाम इस्तेमाल करके बहुत सारे दूसरे लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है, इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इसमें ट्रांसजेंडर की तारीफ़ जो है वो गलत बताई गई है। ट्रांसजेंडर अगर डिक्शनरीज़ के लिहाज से देखा जाए तो अंग्रेज़ी की कई मारूफ डिक्शनरीज़ का मैं हवाला दे सकता हूँ, जिसमें मरियम वेबस्टर है और कॉलिंस है। उसमें ट्रांसजेंडर उस शख्स को कहा जाता है जो मुकम्मल मर्द या औरत होता है, लेकिन वो अपनी जिन्स को तब्दील करना चाहता है। और इन्होंने ट्रांसजेंडर में 3 किस्म के अफराद शामिल कर दिए हैं, जिसमें ख्वाजा सरा भी हैं और वो लोग भी जो अपनी जिन्स तब्दील करना चाहते हैं, और तीसरे वो लोग जो किसी हादसे या किसी और वजह से अपनी मर्दाना सलाहियत से महरूम हो गए, उनको भी वो ट्रांसजेंडर करार देते हैं। तो ये चीज़ गलत है। ख्वाजा सराओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन वो लोग जो मुकम्मल औरत या मर्द हैं उनकी जिन्स की तब्दीली की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऑपरेशंस की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी यानी इस्लामी शरीयत के भी ख़िलाफ़ हैं, हमारी जो अक़दार हैं ये चीज़ उसके भी ख़िलाफ़ है। और इस किस्म के ऑपरेशन जो हैं कामयाब भी नहीं होते, इनके नुकसानात ज़्यादा हैं। इन ऑपरेशन के नतीजे में कोई मर्द जो है औरत नहीं बनाया जा सकता, मुमकिन ही नहीं है, और ना ही औरत को मर्द बनाया जा सकता है। सिर्फ थोड़ी सी शबाहत आती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अलबत्ता नादरा को ये इख्तियार दे दिया गया है कि जो भी शख्स आके अपनी जो जिन्स बताएगा वो जिन्स वो लिख दें। अब अगर किसी मर्द ने अपनी जिन्स औरत लिखवा दी तो वो जिन्स नादरा में लिख ली जाएगी और वही शनाख्ती कार्ड उसको इशू हो जाएगा। अब वो मर्द होते हुए औरत नादरा के रिकॉर्ड में आ जाएगा और फिर वो एक मर्द से शादी कर सकता है, यानी अमली तौर पे ये 2 मर्दों की शादी जिस तरह होगी। हम जिस परिस्थिति की आप बात कर रहे तो हैं, ये डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो बिल, जिस तरह मैंने सवाल पूछा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि जो आप बात कर रहे हैं इस बिल के आप खिलाफ है कि ये बिल जो है, बिल तो ठीक है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ रही है। तो जिन पार्लियामेंटेरियंस ने ये बिल बनाया है तो उस पर फिर आप क्या कहेंगे कि उन पार्लियामेंटेरियंस का भी इसमें कसूर है? यकीनन उनका भी कसूर है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि वो 4 तो उसमें बल्कि 5 ख़वातीन हैं और छठा जो है उसमें डॉक्टर करीम ख्वाजा हैं। इन सारे लोगों ने इस बिल की क़बाहतों पे गौर नहीं किया है। ये तैयार कुछ और लोगों ने किया है और कुछ और लोगों के ज़रिए इसको पेश किया गया है और इस तरीके से अफरा तफरी में मंजूर हो गया है। अब जो है, जब इसकी सही क़बाहतें लोगों के सामने लाई जा रही हैं तो वो अपने फ़ैसले पे नज़र षानी कर रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि जल्दबाजी में हमने गलत फ़ैसला किया है। बहरहाल जिस वजह से भी ये फ़ैसला हुआ ये गलत हुआ है और इसमें शिकों की तब्दीली की ज़रूरत है। सिर्फ़ ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल होना चाहिए, उसमें और दूसरे लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत से और अमेरिका से जो लैंड मुई है उस पे सरमायाकारी की गई है, तो क्या आपके पास कोई सबूत मौजूद है? बिल्कुल, आप फ़िल्म को यूट्यूब पे खोल के देख लें, उसमें नाम लिखे हुए हैं उन लोगों के। उसमें भारत की तरफ से भी नाम मौजूद है, अमेरिका की तरफ से भी मौजूद है, और उसमें केन्स के मेले में जो इस फ़िल्म को पज़ीराई मिली है उसमें साफ-साफ इसकी कैटेगरी जो है LGBT लिखी हुई है। ये कोई ढकी-छुपी बातें थोड़ी हैं कि हम अफ़वाह के तौर पे ये बात कर रहे हों, मैंने अपनी आँखों से देखा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी।